Good afternoon, girls. Today I am going to describe you second part of the chapter Lost Spring by Anish Jung. This part is about a boy, Mukesh, who is a son of bangle maker, but he wants to be a motor mechanic. But circumstances are not in his favor. His parents are bangle makers, so he is destined to be a bangle maker. गर्ल्स मैं सेकेंड पार्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट अ बॉय हु इज़ फ्रॉम ढाका नेम्ड साहिब आलम, एंड सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड मुकेश हु इज़ अ सन ऑफ बैंगल मेकर. तो ये दो लड़कों की कहानी है, एक साहिब आलम की और मुकेश की. एक्चुअली दो लड़कों के माध्यम से वो भारत के उन सभी चिल्ड्रन की लाइफ की मिजरी को दिखाना चाहती हैं जिनको राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू हैव फीड, ये सब नहीं है. मतलब वो बच्चे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, भरपेट जिनको भोजन नहीं मिलता, जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं और अपने जीवन यापन के लिए और अपने पेरेंट्स के जीवन यापन के लिए जिनको काम करना पड़ता है, उन बच्चों की कहानी को दो बच्चों के कहानी के माध्यम से दिखाया गया है, साहिब आलम और मुकेश. तो फर्स्ट पार्ट साहिब आलम के बारे में था, जो कि मैं तुमको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ तुम लोगों को. सेकेंड पार्ट है मुकेश के बारे में, जो कि एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, फिरोज़ाबाद में रहता है. फिरोज़ाबाद इज अ सिटी इन इंडिया दैट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज. फिरोज़ाबाद एक सिटी है भारत में जो कि बहुत ही मशहूर है चूड़ी बनाने के उद्योग के लिए. तो मुकेश भी वहीं पे रहता है. उसके जो फादर हैं, फादर, ग्रैंडफादर, सब एक लीनियज चला आ रहा है, एक वंशावली चली आ रही है उसके, मतलब उसके 4 फादर्स जितने भी हुए सब बैंगल मेकिंग के ही व्यवसाय से जुड़े हुए थे. और उसकी भी सिचुएशन वही है कि वो भी बड़ा होकर के वो भी मतलब बैंगल मेकिंग ही करेगा, मगर वो कुछ दूसरा करना चाहता है. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये जो स्टेटमेंट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, ये मुकेश बोलता है राइटर को. अनीश जंग से एक दिन अनीश जंग की मुलाकात मुकेश से होती है और वो मुकेश के साथ उसके घर जाती हैं, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके सपनों के बारे में बात करती हैं. तो वो बताता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. तो उसकी जो ड्रीम है कार चलाने का, वही इस सेकेंड पार्ट का टाइटल है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मुकेश मतलब वो अनीश जंग कहती हैं कि वो अपनी लाइफ का खुद ही मास्टर होना चाहता है, वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, इसलिए वो बोलता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मुकेश बोलता है कि वो भविष्य में मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. आई यहाँ पे अनीश जंग है जो कि उससे क्वेश्चन करती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा कार चलाना. मुकेश आंसर करता है कि वो पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कैसे चलाया जाता है या कैसे चलती है कार. तो बोलता है कि मैं सीख लूँगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, इनकी अनीश जंग की आंखों में सीधा देखते हुए, मतलब आंखों में आंखें डाल करके वो बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. मतलब उसकी बातों में उसके एक कॉन्फिडेंस है कि वो कार चलाना सीख लेगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. मगर राइटर अनीश जंग को लगता है कि उसका जो ड्रीम है कार चलाने का, वो एक मिराज की तरह है. मिराज होता है मृग तृष्णा. ये एक थिंकिंग है कि जहाँ बहुत वहाँ पे डेजर्ट में, मरुस्थल में मृग को यानी हिरण को दूर से, मरुस्थल में ऐसा एक रिजेंबल होता है कि दूर कहीं पानी है, मगर जब वहाँ पे चल के उतनी दूर जाओ तो पता चलता है कि वहाँ कोई पानी नहीं है, फिर उतनी ही दूर पे फिर पानी दिखाया जाता है. एक्चुअली जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो सैंड से टकराती हैं और ऐसा एक रिजेंबलेंस पैदा करती हैं कि वहाँ पे पानी होता है. उसी तरह इसका भी ख्वाब है कार चलाने का, मगर अनीश जंग को लगता है कि उसका ख्वाब दूर दूर तक पूरा होने लायक नहीं है. उसका ख्वाब भी जैसे कि मरुस्थल में पानी दिखने जैसा है, उसी तरह फिरोज़ाबाद की गलियों की धूल में मिराज की तरह है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद की में
सारी फैमिली, लगभग जितनी भी फिरोजाबाद में फैमिली हैं, सब के सब बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं, मतलब बैंगल मेकिंग के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यह भारत की मतलब मशहूर इंडस्ट्री है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि बैंगल्स ग्लास से, शीशा से ही बनता है, तो भारत की यह ग्लास मेकिंग, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री के लिए ये सिटी मशहूर है, जहाँ की फैमिलीज मतलब सारे परिवार, जनरेशन्स, स्पेंट जनरेशन्स। फिरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उनके जनरेशन मतलब उनकी पूरे वंश, सब ने फर्नेस होता है यानी भट्टी, आग की भट्टी के आगे चूड़ियाँ बनाने में ही जीवन व्यतीत किया है। वेल्डिंग ग्लास वेल्ड, चूड़ियाँ बनाने के लिए उसको स्पाइरल फॉर्म दिया जाता है, गोल बनाया जाता है, फिर उसको एक जगह जोड़ा जाता है, वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग मतलब होता है मेटल या शीशा को जोड़ना, जो कि पिघला करके जोड़ना। किसी मेटल को भी, लोहा को या किसी भी मेटल को पिघला करके जोड़ा जाता है, उसको भी वेल्डिंग बोला जाता है। या ग्लास को, शीशा को पिघला करके जोड़ा जाता है, उसको भी वेल्डिंग ही बोला जाता है। क्योंकि ग्लास हो या मेटल हो, उसको पिघला करके ही जोड़ सकते हैं, कोई भी ग्लू अधेसिव उस पर काम नहीं करता है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, मतलब इन द लैंड यहाँ पे है, मतलब भारत में, मैक्सिमम भारत में या बाकी दुनिया में भी, मतलब ज़मीन पे जितनी भी औरतें हैं, लगभग सब फिरोजाबाद की ही चूड़ियाँ पहनती हैं। और फिरोजाबाद शहर के जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सब के सब चूड़ी बनाने के व्यवसाय में ही लगे हुए हैं। उनके जनरेशन के जनरेशन, मतलब उनके कई वंश चूड़ी बनाने में व्यतीत हुए हैं, और उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ लैंड पे, धरती पे जितने भी औरतें हैं, सब पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम, मुकेश की फैमिली भी उसी में से एक है।